जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियों बटोर चुके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित है। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से उनके पक्ष और विपक्ष में कई लोग अपनी बात रख चुके हैं। दोस्तों, महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास है। जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि उन पर कई लोगों का अपार श्रद्धा है। दोस्तों, पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मशहूर या प्रसिद्धि मिली बागेश्वर धाम से। प्रसिद्ध नाम बालाजी महाराज बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जन्म 4 जुलाई 1996। जन्म स्थान गधा गांव, छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश। वर्तमान आयु 27 साल। जाति पंडित। धर्म हिंदू। पिता का नाम रामकृपाल गर्ग, माता का नाम सरोज गर्ग, दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग। भाई बहन शालिग्राम गर्ग, छोटा भाई। इसकी एक बहन भी है। वैवाहिक स्थिति अविवाहित है। शैक्षिक योग्यता कला वर्ग से ग्रेजुएशन BA। पेश व्यवसाय कथावाचक, सनातन धर्म प्रचारक, दिव्य दरबार यूट्यूबर चैनल। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित है। इनका कमाई 3 से 4 लाख प्रति माह। नेटवर्थ 19.5 करोड़। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गधा गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गधा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार द्वारा करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग को कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग है, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, किस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई है। दोस्तों, छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता श्री रामकृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग है। अभी बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवाह नहीं हुआ है। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी 10वीं और 12वीं की कक्षा की पढ़ाई अपने ही गांव गाधा छतरपुर MP के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने BA में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से राम कथा सीखी थी। वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु भी मानते हैं। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद है। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 3 से 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी है।
इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी की परंपरा भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिया जाता है। इसी धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को भीड़ दिखाई पड़ती है। दोस्तों, कुछ सूत्रों के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मासिक आय 3.5 से 4 लाख रुपये है। इनकी नेटवर्थ 19.5 करोड़ के लगभग है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। इनकी बागेश्वर धाम की वेबसाइट bageshwardham.in भी है, जिस पर जाकर आप बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, साल 2022 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। दोस्तों, इन दिनों बागेश्वर धाम या बालाजी सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इन दिनों नागपुर में अंधविश्वास को फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। संत अभिमुक्त स्वचंदन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।